सोचिए आप किसी बिजी सड़क पर ट्रैफिक में खड़े हैं। आपके ऊपर सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है और ठीक आपके कदमों के नीचे 50 से 100 फीट नीचे सैकड़ों टन वजन की एक मेट्रो ट्रेन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ऊपर चल रहे इंसानों को नीचे हो रही इस खुदाई की कानों कान खबर तक नहीं होती। ना सड़क धंसती है, ना इमारतें हिलती है और ना ही ट्रैफिक रुकता है। आखिर इंजीनियर यह कारनामा कैसे करते हैं? बिना शहर को बंद किए, बिना किसी इमारत को तोड़े, जमीन के पेट को चीरकर रास्ता कैसे बनाया जाता है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम अंडरग्राउंड मेट्रो टनलिंग का पूरा सच जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे द मनीष प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टनलिंग या सुरंग खोदना इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक काम माना जाता है। जब पहाड़ों में सुरंग बनाई जाती है तो वह जगह खुली होती है। अगर थोड़ा बहुत मलबा गिर भी जाए तो ऊपर इंसानी आबादी नहीं होती। लेकिन जब हम किसी चलते हुए शहर आने की अर्बन एरिया के नीचे सुरंग खोदते हैं तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। किसी भी पुराने या बड़े शहर के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं होती, जमीन के नीचे एक पूरी अदृश्य दुनिया बसी होती है। पहला है सीवर की विशाल पाइपलाइनें, पीने के पानी की मेन सप्लायर्स, हाई वोल्टेज बिजली के केबल और गैस पाइपलाइनें। अगर सुरंग खोदते वक्त एक भी बड़ी सीवर या पानी की पाइपलाइन कट गई तो पूरी सुरंग सिर्फ पानी से भर जाएगा और ऊपर का इलाका जलभराव या गैस लीक की चपेट में आ सकता है। दूसरा है ऊपर खड़ी ऊंची ऊंची इमारतों का वजन। किसी भी 10 या 20 मंजिल इमारत की नींव आने की फाउंडेशन जमीन के कई मीटर गहरी होती है। जब हम उसके नीचे से मिट्टी निकालते हैं तो भौतिक आने की फिजिक्स का नियम कहता है कि ऊपर की मिट्टी खाली जगह को भरने के लिए नीचे धंसेगी। इसे इंजीनियर की भाषा में ग्राउंड सेटलमेंट कहते हैं। अगर ज़मीन सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर भी धंस गई तो ऊपर की इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है मिट्टी का मिजाज। ज़मीन के नीचे मिट्टी एक जैसी नहीं होती। कहीं दलदली गोली मिट्टी होती है, कहीं एकदम भुरभुरी रेत, कहीं अंडरग्राउंड नदियाँ या वाटर टेबल, तो कहीं कठोर ग्रेनाइट पत्थर। एक ही शहर में सिर्फ 500 मीटर के फासले पर ज़मीन का मिजाज बदल जाता है। तो सवाल यह उठता है कि इन सारे खतरों के बावजूद इंजीनियर ज़मीन के नीचे सही दिशा में बिना किसी हादसे के किलोमीटर लंबी सुरंग कैसे खोद लेते हैं। इसके पीछे 3 मुख्य तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें से सबसे जादुई तरीका है TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन। जब बात अंडरग्राउंड मेट्रो की आती है तो TBM इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है। इसे इंजीनियर्स प्यार से द अंडरग्राउंड फैक्ट्री या मैकेनिकल अर्थवर्म भी कहते हैं। TBM सिर्फ एक खुदाई करने वाली मशीन नहीं है, यह अपने आप में एक चलती फिरती फैक्ट्री है जो एक तरफ से मिट्टी खोदती है और दूसरी तरफ से उसी मिट्टी को बाहर निकाल फेंकती है और साथ ही साथ सुरंग की कंक्रीट की मजबूत दीवारें भी बनाती जाती है। TBM का साइज इतना विशाल होता है कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 80 से 100 मीटर तक हो सकती है, जो एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसका वजन 1000 टन से भी ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 200 हाथियों के वजन के बराबर। अब समझिए कि यह काम कैसे करती है। TBM के सबसे आगे एक गोला डिस्क होती है जिसे कटर हेड कहा जाता है। इस कटर हेड पर बेहद मजबूत टंगस्टन कार्बाइड और डायमंड डिप कटर ब्लेड लगे होते हैं। जब यह कटर हेड बहुत तेज ताकत से घूमता है तो यह सामने आने वाली किसी भी चट्टान मिट्टी को पीस कर चूरा बना देता है। लेकिन असली जादू कटर हेड के ठीक पीछे होता है। जब कटर हेड मिट्टी को काटता है
तो सवाल उठता है कि ऊपर की ज़मीन को धंसने से कैसे रोका जाता है। इसके लिए दो तरह की टीबीएम का इस्तेमाल होता है। पहला है ईपीबी यानी कि अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीन। जब यह मशीन गीली मिट्टी में चलती है तो कटर हेड के ठीक पीछे एक चैम्बर होता है। मशीन काटी गई मिट्टी को उस चैम्बर में जमा करती है और उस पर दबाव बनाती है। यह दबाव ठीक उतना ही होता है जितना ऊपर की ज़मीन पानी का दबाव नीचे की तरफ पड़ रहा होता है। यानी नीचे से मशीन मिट्टी का उल्टा धक्का देती है ताकि ऊपर की सड़क धंसे नहीं। दूसरा तरीका है सोलरी सेलेड टीबीएम। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली या पानी से भरी होती है तो कटर हेड के पास एक विशेष तरह का बेनोनाइट क्ले का लिक्विड मिक्सचर पंप किया जाता है। यह लिक्विड मिट्टी और पानी के दबाव को संतुलित रखता है और कटी हुई मिट्टी को गाढ़े घोल के रूप में पाइपों के जरिए बाहर खींच लेता है। अब सोचिए, मशीन आगे बढ़ गई, मिट्टी कट गई, लेकिन पीछे छूटी खाली जगह का क्या? अगर उस खाली जगह को तुरंत सहारा ना दिया जाए तो सुरंग तुरंत ढह जाएगी। इसके लिए टीबीएम के अंदर एक ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म होता है जिसे इरेक्टर कहते हैं। जैसे ही मशीन 1.5 से 2 मीटर आगे बढ़ती है, यह रोबोटिक आर्म कंक्रीट के भारी भरकम मुड़े हुए ब्लॉक्स, जिन्हें टर्नल रिंग्स या सेगमेंट कहा जाता है, उन्हें उठाकर सुरंग की गोल दीवार पर सेट कर देता है। इस ब्लॉक्स को आपस में बेल्ट से कस दिया जाता है और उनके पीछे बने मामूली गैप में तुरंत ग्रेट यानी कि सीमेंट और केमिकल का घोल बहुत तेज प्रेशर से भर दिया जाता है। यह घोल सिर्फ कुछ मिनटों में पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। यानी टीबीएम जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसके पीछे एक पूरी तरह से तैयार वाटर प्रूफ और मजबूत कंक्रीट की सुरंग बनती चली जाती है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, अगर यह मशीन 100 मीटर लंबी और 1000 टन भारी है तो इसे शहर के बीचों बीच जमीन के नीचे कैसे लाया जाता है? क्या इसे सड़क पर खड़ा करके सीधे तिरछा जमीन में घुसा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ऊपर का पूरा ट्रैफिक और इमारतें तबाह हो जाएगी। इसके लिए इंजीनियर्स कटर एंड कवर तकनीक और सॉफ्ट इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। सबसे पहले जहां मेट्रो स्टेशन बनाना होता है या जहां से सुरंग शुरू होती है, उस चुनिंदा जगह पर जमीन के अंदर चारों तरफ लोहे और कंक्रीट की बहुत गहरी और मोटी दीवारें बनाई जाती है, जिन्हें डिफॉर्म वॉल्स या डी वॉल्स कहते हैं। ये दीवारें आसपास की मिट्टी और इमारतों को खिसकने से रोकती है। जब चारों तरफ से मजबूत घेरा बन जाता है तब बीच की मिट्टी को खोदकर बाहर निकाला जाता है। इस तरह जमीन के अंदर एक विशाल आयताकार गड्ढा बनता है जिसे लॉन्च शिफ्ट कहते हैं। यह गड्ढा अक्सर 5 से 6 मंजिल गहरा होता है। इसके बाद टीबीएम मशीन को उसके कारखाने से छोटे छोटे हिस्सों में ट्रकों पर लाद कर लाया जाता है। विशालकाय क्रेन की मदद से इस 1000 टन की मशीन के टुकड़ों को उस शिफ्ट के अंदर नीचे उतारा जाता है। जमीन के नीचे ही इंजीनियर्स इस पूरी मशीन को दोबारा असेंबल करते हैं। इस प्रक्रिया में हफ्तों का समय लगता है। जब टीबीएम पूरी तरह असेंबल हो जाती है तो इसे सॉफ्ट की कंक्रीट दीवार की तरफ मुंह करके चालू किया जाता है। मशीन दीवार को तोड़ती हुई जमीन के पेट में दाखिल हो जाती है। अब यह मशीन दिन रात 24 घंटे बिना रुके काम करती है। औसतन एक टीबीएम एक दिन में 10 से 15 मीटर सुरंग ही खोद पाती है। जब यह टीबीएम 2 या 3 या 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने अंतिम आने की अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पहले से रिटायरेबल सॉफ्ट आने की बाहर निकलने का गड्ढा तैयार होता है। टीबीएम उस गड्ढे की दीवार को तोड़कर बाहर निकलती है, जहां इसे फिर से खोलकर टुकड़ों में बाहर निकाल लिया जाता है। अब आइए इस पूरे प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण और दिमागी हिस्से पर बात करते हैं। पहला सवाल है, जमीन के नीचे तो कोई जीपीएस काम नहीं करता, कोई गूगल मैप्स नहीं चलता और ना ही सूरज या तारे दिखाई देते हैं।
फिर 5 किलोमीटर दूर दो अलग अलग जगहों से खोदी जाने वाली सुरंग जमीन के नीचे एक दूसरे से किलोमीटर की सटीकता के साथ कैसे मिल जाती है। अगर 1 डिग्री का भी अंतर आ गया तो दोनों सुरंगें एक दूसरे से सैकड़ों मीटर दूर निकल जाएगी। इसे मुमकिन बनाता है एडवांस सर्वाइविंग एंड ग्रो गाइडेंस सिस्टम। सुरंग खोदने से पहले सर्वे जमीन के ऊपर लेजर और सैटेलाइट की मदद से पूरे रास्ता का एक अत्यंत सटीक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। जब TBM जमीन के नीचे जाती है तो उसके अंदर ऑप्टिकल जेरॉक्स कॉपी और लेजर सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर मशीन की दिशा, उसकी ऊंचाई, उसका झुकाव और उसका एक एक किलोमीटर का मूवमेंट लगातार ट्रैक करते हैं। यह डेटा ऊपर बैठे इंजीनियर के कंप्यूटर पर रियल टाइम में दिखता रहता है। अगर मशीन अपनी तय दिशा से 1 मिलीमीटर भी इधर उधर भटकी तो कंप्यूटर तुरंत उसके हाइड्रोलिक जैक को एडजस्ट करके उसे सही रास्ते पर ले जाता है। दूसरा सवाल है, ऊपर खड़ी ऐतिहासिक इमारतों या कमज़ोर मकानों को धंसने से कैसे बचाया जाता है। इसके लिए दो बेहद आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। सुरंग के रास्ते में आने वाली हर बड़ी इमारत की नींव और दीवारों पर छोटे छोटे लेजर लिफेक्ट और टिट सेंसर लगा दिए जाते हैं। अगर सुरंग खोदते टाइम इमारत में 0.1 मिलीमीटर की भी हलचल या झुकाव होता है तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाता है और TBM को तुरंत रोक दिया जाता है। अगर कोई इमारत बहुत पुरानी या कमज़ोर है तो इंजीनियर्स TBM के पहुंचने से पहले ही उस इमारत की नींव के नीचे बारीक छेद करके केमिकल या सीमेंट का घोल हाई प्रेशर से भर देते हैं। यह केमिकल मिट्टी के कणों को आपस में चिपकाकर उसे कंक्रीट की तरह मजबूत बना देता है। कभी कभी जब नीचे पानी का बहुत बड़ा बहाव होता है तो इंजीनियर्स जमीन के नीचे पाइप डालकर -30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन या ब्राउन सॉल्यूशन घुसाते हैं। इससे जमीन के नीचे का सारा पानी और मिट्टी जमकर बर्फ का एक ठोस पहाड़ बन जाती है। इसके बाद उसके बीच में सुरक्षित सुरंग खोद ली जाती है। दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताएं कि यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, बताने का तरीका था। आपको कैसा लगा, मुझे इसमें क्या सुधार करने चाहिए ये भी बताना। और हाँ, बस मुझे एक मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।